प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य भ्रमर गीत का सेकेंड पार्ट लेकर के आ चुका हूं। आप लोग देख सकते हो मैंने हैंड रिटेन नोट्स भी ले रखी है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है जिसमें मैंने पद नंबर 8 तक की संपूर्ण व्याख्या आप लोगों को बता दिया था, और आज की इस वीडियो में आपको 9 से लेकर के इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, एक एक पद की व्याख्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। प्लस यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हो तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और एक एक पद को आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पद नंबर 9 क्या है। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो हरि आहार चल जात। देखो इसको अच्छे से समझना, ठीक है ना। एक एक शब्द की मीनिंग आप लोग जरूर लिखिएगा, नहीं तो यहाँ पर आप लोग जरूर अटकेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना। देखिए उद्धव गए हैं यहाँ पर ब्रज में गोपियों के संग, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो है संदेश लेकर के गए हुए हैं। तो वहाँ पर जब गोपियों से वो बता रहे थे तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, कहत मतलब कह रहे हो, कत मतलब क्या, परदेसी मतलब परदेश में रहने वाला यानी दूसरे जगह पर रहने वाला यानी श्री कृष्ण की बात, यानी हे उद्धव आप उस भगवान श्री कृष्ण यानी उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो। यानी कि हे उद्धव आप हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो। मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, कत माने क्या, कहत माने कहते हो, परदेसी मतलब श्री कृष्ण की बात, यानी हे उद्धव आप हमसे परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो। मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, मंदिर अरध का मतलब जानते हैं। मंदिर अरध माने होता है, देखो मंदिर क्या होता है, एक घर ही होता है, ठीक है ना। और मंदिर अरध मतलब मंदिर का आधा भाग यानी घर का आधा भाग। तो आप लोग देहातों में यदि रहते हैं तो जानते होंगे कि घर के आधे भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है, पाख कहा जाता है या पक्खा कहा जाता है या पखवाड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक पाख में कितने दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, ठीक है ना। और उसी को यहाँ पर सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब इतना ज़्यादा आप लोग इसको जो है पढ़ेंगे तो आप आसानी से अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए लिखते जाना, ठीक है ना। मंदिर अरध मतलब मंदिर का आधा भाग यानी एक पखवाड़ा का मतलब 15 दिन। तो जब आप इसकी व्याख्या लिखेंगे तो मंदिर अरध की जगह पर आप सिंपल लिख देंगे 15 दिन, ठीक है ना। यानी कि हे उद्धव आप उस परदेसी की बात क्या कहते हो, वह तो हमसे 15 दिन की अवधि मतलब समय का, बधि मतलब वादा करके या वादा करके, प्रॉमिस करके, हमसे मतलब हमसे, यानी कि उसने हमसे 15 दिन का वादा करके गया है मथुरा। वो क्या कह कर गया था कि मैं 15 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या कि हरि आहार चली जाता है। हरि आहार, हरि एक तो भगवान विष्णु को कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है हरि जो है शेर को कहा जाता है, ठीक है ना। और हरि आहार मतलब शेर का आहार यानी शेर का भोजन। तो शेर का भोजन क्या होता है, मांस होता है। तो मांस को यहाँ पर सूरदास जी ने मांस के रूप में उपयुक्त किया है, ठीक है ना। यानी कि वो तो हमसे कह कर गए थे कि 15 दिन में मैं आ जाऊंगा, यानी 15 दिन की अवधि का हमसे वादा करके गए थे, लेकिन हरि आहार यानी 1 महीना चली जात मतलब चला गया। हरि आहार को आप क्या लिखेंगे, महीना, ठीक है ना। यानी महीनों बीत गया, चली जात मतलब बीत गया, परंतु अभी तक वो नहीं आए। इसलिए हे उद्धव आप उसकी बात हमसे क्या करते हो, हम उसको अच्छी तरह से जानती हैं। ससी रिपु बरस सूर्य रिपु जुग बर, ठीक है ना। हर रिपु कीन्हो घात, अच्छे से समझना। ससी रिपु मतलब शशि माने चंद्रमा, रिपु माने दुश्मन, यानी चंद्रमा का दुश्मन। तो चंद्रमा कब गायब हो जाता है, जब दिन होता है, ठीक है ना। यानी कि शशि रिपु मतलब चंद्रमा का दुश्मन। तो चंद्रमा का दुश्मन यहाँ पर सूरदास जी ने किसको माना है, दिन को माना है, ठीक है ना। यानी दिन जो है बरस यानी वर्ष के समान प्रतीत होता है, यानी उनके बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा जो दिन है वो एक वर्ष के समान प्रतीत होता है। और सूर्य रिपु जुगबर, सूर्य रिपु मतलब सूर्य का दुश्मन। तो सूर्य का दुश्मन कौन होता है, रात्रि होती है। जब रात्रि आ जाती है तब सूर्य नहीं दिखाई देता है ना। तो यानी कि रात्रि जो होती है युग के बर माने समान, यानी कि दोस्तों चंद्रमा का दुश्मन यानी जो हमारा दिन है वो वर्षों के समान व्यतीत होता है, और हमारी रात्रि जो है वो युगों के समान व्यतीत होती है, बर माने समान, ठीक है ना। और हर रिपु कीन्हो घात, हर माने महादेव, रिपु माने दुश्मन, यानी महादेव यानी शिव शंकर का दुश्मन। तो शिव शंकर का दुश्मन यानी कामदेव, ठीक है ना। तो कामदेव जो है कीन्हो घात यानी मौका पा करके, अवसर पा करके, कामदेव जो है कीन्हो मतलब कर रहे हैं, घात माने हमला, यानी कामदेव जो है, कामदेव को सबसे सुंदर देवता माना गया है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कामदेव जो है वो मौका पा करके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है ना। अरे मग पंचक लई गयो सांवरो ताते अति अकुलात,
मघ पंचक। मघ पंचक मतलब मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र, ठीक है ना। तो यानी मघा नक्षत्र का पांचवा नक्षत्र कौन सा होता है? चित्रा होता है। आप लोग अपने घर में पूछिएगा, ठीक है ना। यानी मघा नक्षत्र होता है एक, मघा जो यहाँ पर मघ लिखा गया है, वारिस के बाद एक नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र, ठीक है ना। तो मघा नक्षत्र का पांचवा नक्षत्र जो होता है उसको चित्रा कहते हैं। तो चित्रा से यहाँ पर सूरदास जी ने चित्त शब्द लिया है, ठीक है ना। यानी कि मघ पंचक का क्या अर्थ हुआ? चित्त हुआ। यानी चित्त लई गए सांवरो गोपिया। उद्धव से कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है सांवले से, श्री कृष्ण जो है उन्होंने हमारा चित्त ले गए, यानी उन्होंने हमारे मन को हरण कर लिया, उन्होंने हमारे मन को ले गए। तातय अति अकुलात, तातय मतलब इसलिए, अति मतलब अत्यंत, अकुलात मतलब व्याकुल हो रही हैं, और इसलिए हम बहुत अधिक व्याकुल हैं। और नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। नखत, नखत कितने होते हैं? 27 होते हैं। नखत माने नक्षत्र, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही कूटनीति यानी कूट पद है ये सूरदास जी का, इसका अर्थ जो है बहुत ही जटिल है, तो अच्छे से समझिएगा। नखत यानी 27 नक्षत्रों, वेद यानी 4 वेदों, ग्रह यानी 9 ग्रहों। इस समय तो ग्रह 8 हैं, लेकिन होता क्या है कि जब सूरदास जी इसको लिख रहे थे तब उन्होंने 9 ग्रह माने थे, इसलिए आप लोग यहाँ पर विवाद पैदा मत कीजिएगा, ठीक है ना। यानी 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रहों को जोड़ी मतलब जोड़ लो। यानी गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव 27 नक्षत्रों, 4 वेदों, 9 ग्रहों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है ना। 27 4 31 और 9 40, और जोड़ करके उसका आधा कर दो, आधा करने पर कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है ना। और सोई बनत यानी जो बनता है अब खात, 20 का अर्थ यहाँ पर सूरदास जी ने 20 ले लिया है, ठीक है ना। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव सभी नक्षत्रों को, सभी वेदों को, सभी ग्रहों को जोड़ करके आधा कर दो, जो बनेगा और वही अब हम उसी को खाने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब खात मतलब खाने के अलावा हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है, यानी विष खा करके, जहर खा करके हमें अपने प्राण त्याग देने के अलावा अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सूरदास बस भई बिरह के कर मींजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि वश यानी वश में, भाई मतलब हो करके, विरह माने वियोग के मतलब के, यानी कि गोपियां कहती हैं कि ये सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण के वियोग के वश में हो करके कर मींजे पछतात, अपने हाथों को मींज करके, पछतात मतलब पश्चाताप कर रही हैं, अपने हाथ मींज मींज करके पश्चाताप कर रही हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया, ठीक है ना। सूरदास जी ये कहते हैं कि गोपियां जो हैं विरह के वश में, वियोग के वश में अपने हाथों को मींज करके पश्चाताप कर रही हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। तो इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे, चलिए वो चीज़ हम अपने नोट्स में दिखाते हैं। तो मित्रों आप लोगों को एक तरफ लिखना है कहत कत, दूसरी तरफ मींजे पछितात, ठीक है ना। संदर्भ देख लो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक पाठ से अवतरित है। ऐसे संदर्भ आपसे पूछा जाएगा। प्रसंग तो ज्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात करते हो, वह तो हमसे 15 दिन में आने का वादा करके गए थे, परंतु महीनों बीत गया, अभी तक वो लौट कर नहीं आए। उनके वियोग में दिन वर्ष के समान और रात्रि युगों के समान हो गई है, तथा अवसर पाकर कामदेव हम पर हमला कर रहे हैं। सांवले श्री कृष्ण हम लोगों का मन अपने साथ लेकर चले गए हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। हे उद्धव 27 नक्षत्रों, 4 वेदों और 9 ग्रहों को जोड़कर 20 अर्थात विष बनता है, जिसे खाकर प्राण त्याग देने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां वियोग के वश में आकर हाथ मींज कर पश्चाताप कर रही हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो। रस रहेगा वियोग श्रृंगार, क्योंकि वियोग है, ठीक है ना। छंद तो गेय पद रहेगा। अलंकार अनुप्रास रहेगा, ठीक है ना। भाषा रहेगी ब्रज और शैली रहेगी दृष्टकूट। दृष्टकूट मतलब जहां पर आपको अर्थ निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो। जैसे आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोग देखे हैं कि हरि आहार, ठीक है ना, और उसके बाद कई शब्द मिले, मंदिर, अर्ध, मघ पंचक, यानी जटिल अर्थ है, इसलिए यहाँ पर दृष्टकूट शैली रहेगी, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 10 की ओर। तो मित्रों हम आ चुके हैं पद नंबर 10 पर। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती बरसारी तू हम पर, जब तय श्याम सिधारे, जब तय श्याम सिधारे। यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव निस दिन माने रातों दिन, निस माने रात्रि, दिन माने दिन में, यानी रातों दिन बरसत मतलब बरसती रहती हैं, नयन मतलब नेत्रें, हमारे मतलब हमारी, यानी गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमारे नेत्र जो हैं रातों दिन आंसू बरसाते रहते हैं, रातों दिन ये बरसते रहते हैं।
अर्थात हमारी आंखों से रातों दिन आंसू बहता रहता है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जब तय श्याम सिधारे, जब तय यानी जब से श्याम सिधारे मतलब चले गए, यानी जब से श्याम मथुरा चले गए तब से, सदा माने हम पर, रहत मतलब रहती है, वर्षा मतलब बरसात ऋतु, वर्षा ऋतु माने बरसात का मौसम मतलब हम पर, यानी जब से श्याम मथुरा चले गए हैं तब से हमारे ऊपर वर्षा का मौसम लगा रहता है, यानी रातों दिन हमारे नेत्र जो हैं आंसू बहाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्षा की ऋतु हमारे ऊपर हमेशा रहती हो, ठीक है ना। और द्रग अंजन न रहती निसी बासर कर कपोल भयकारे, द्रग माने नेत्रों में, अंजन माने काजल, ठीक है ना। यानी हमारे अब जैसे नेत्रों से हमारे लगातार आंसू बहते रहते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारे नेत्रों में काजल न रहत, नहीं रह पाता रात दिन, निसी माने रात, बासर माने दिन, यानी रातों दिन हमारे नेत्रों में काजल नहीं टिकने पाता, क्योंकि रातों दिन आंसू बहता रहता है। और कर कपोल भय काले, यानी हमारे नेत्रों से आंसू बहने के कारण जो हमारे नेत्रों का काजल है वो भी छूट छूट करके हमारे शरीर में लगता है, जिससे हमारा हाथ, कर माने हाथ, कपोल माने गाल, ठीक है ना, यानी हमारे हाथ और गाल जो है काले हो गए हैं, भय कारे मतलब काले हो गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत पनारे, उर बिच बहत पनारे। कंचु की पट कहा जाता है ब्लाउज को, ठीक है ना, ब्लाउज को या कह लो चोली, ठीक है ना। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी चोली जो है सूखती नहीं है कबहू, मतलब कभी भी सूखती नहीं है, हमारा ब्लाउज जो है कभी भी नहीं सूखता। और उर बिच बहत पनारे, और लगातार आंसू बहने के कारण हमारा, उर माने छाती यानी वक्षस्थल, ठीक है ना, यानी हमारे वक्षस्थल के बीचों बीच भाग से बहत माने बहता रहता है, पनारे मतलब नाले के समान इतना ज़्यादा आंसू बहता है कि हमारे हृदय के बीचों बीच भाग से ऐसा लगता है जैसे कोई नाला बह रहा हो, ठीक है ना। अरे आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जाते रिसिटारे, आंसू मतलब आंसू, सलिल माने स्रोत, सबय मतलब सब, भई मतलब पूरी शरीर, काया मतलब शरीर, यानी हमारी पूरी शरीर जो है आंसू का सलिल माने स्रोत बन गई है, ठीक है ना। या फिर इसके दो अर्थ निकलेंगे, आप कैसे लिख सकते हैं कि हमारी पूरी शरीर जो है वो प्रेम रूपी जल से भर गई है, ठीक है ना। आंसू सलिल माने जल भी होता है, यानी हमारा पूरा शरीर जो है आंसू रूपी जल से भर गया है, ठीक है ना, आंसू रूपी जल से भर गया है। और पल न जात रिसिटारे, और पल न मतलब एक क्षण, पल माने क्षण के लिए भी, ना मतलब नहीं, जात मतलब जाता है, रिस टारे मतलब हमारे मस्तिष्क से, रिस माने गुस्सा, टारे मतलब टरना या अलग होना। दो अर्थ निकलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहला अर्थ क्या है कि हमारी पूरी शरीर जो है प्रेम रूपी आंसुओं के जल से भर गई है, और एक क्षण के लिए भी हमारे मस्तिष्क से गुस्सा जो है वो नहीं खत्म होता, ठीक है ना। और आप दूसरा अर्थ कैसे लिखेंगे, ज़्यादातर यही मायने रखेगा जो दूसरा अर्थ है। दूसरा अर्थ आपको ऐसे लिखना है कि हमारी पूरी शरीर जो है आंसुओं का स्रोत हो गया है, ठीक है ना। और इससे पल ना मतलब एक क्षण के लिए भी नहीं, मतलब नहीं, जात मतलब जाता है, रिस टारे मतलब आंसुओं का, रिसना टारे मतलब अलग होना, यानी हमारे शरीर से एक क्षण के लिए भी आंसू बहना बंद नहीं होते, कहने का मतलब ये है, यानी एक क्षण के लिए भी हमारे शरीर से आंसू बहना बंद नहीं होते, आप ऐसा भी लिख सकते हो। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल का है विसारे, परेखो मतलब दुश्चिंता युक्त विस्मय, यानी कि चिंता से युक्त होकर के कोई बुरी टेंशन है, ठीक है ना, उसके साथ ही वो आश्चर्य करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां दुश्चिंता युक्त होकर आश्चर्य करती हुई यही कहती हैं कि गोकुल काहे विसारे, कि भाई हे उद्धव आप हमें ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल काहे मतलब किस लिए विसारे मतलब भूल गए, यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे गोकुल को क्यों भूल गए, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, व्याख्या चलो बताते हैं। तो मित्रों आप लोगों को एक तरफ लिखना है निस दिन बरसत, दूसरी तरफ काहे विसारे। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में सूरदास ने कृष्ण से विलग हुई गोपियों की विरह वेदना का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या देख लो। कृष्ण को संबोधित करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, जब से तुम ब्रज को छोड़कर मथुरा गए हो तभी से हमारे नयन नित्य ही वर्षा के जल की भांति बरस रहे हैं, अर्थात तुम्हारे वियोग में हम दिन रात रोती रहती हैं। रोती रहने के कारण इन नेत्रों में काजल भी नहीं रह पाता है, अर्थात वह भी आंसुओं के साथ बहकर हमारे गालों को भी काला कर देता है। हे श्याम, हमारी चोली आंसुओं से इतनी अधिक भीग जाती है कि सूखने का कभी नाम नहीं लेती, जिसके कारण हमारे वक्षस्थल के मध्य से नाला सा बहता रहता है।
इन निरंतर बहने वाले आंसुओं के कारण हमारी देह यानी शरीर जो है जल का स्रोत बन गई है, जिसमें से जल सदैव रिश्ता रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे श्याम, तुमने गोकुल को क्यों भुला दिया। काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज रहेगा, छंद गेय पद रहेगा, रस वियोग श्रृंगार अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद रहेगा। चलिए मित्रों चलते हैं पद नंबर 11 पर। तो देखो अगला पद, उधव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनी पकाए। उद्धव भली भई ब्रज आए, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव भली भई, अच्छा हुआ कि तुम ब्रज आ गए यानी ब्रज में आ गए। हे उद्धव अच्छा हुआ कि तुम ब्रज में आए। विधि कुलाल मतलब विधाता रूपी कुलाल, विधाता मतलब ब्रह्मा, विधि मतलब विधाता या ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा रूपी कुलाल मतलब कुंभकार कुम्हार। कुम्हार आप लोग जानते होंगे, आपके गांव में भी एक जाति होती है कुम्हार, जो आजकल प्रजापति लिखते हैं, मैं भी कुम्हार ही हूँ, ठीक है ना। कुम्हार का काम क्या होता है, वो मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जो ब्रह्मा रूपी कुम्हार है उसने कीन्हे मतलब कर दिया है कांचे घट, घट माने घड़े के समान, कांचे मतलब कच्चा, यानी कि जो ब्रह्मा रूपी कुम्हार है उसने हमारे हृदय को कच्चे घड़े के समान कर दिया है, हृदय रूपी कच्चे घड़े को, ठीक है ना। देखिए हृदय रूपी यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत अलग से, ठीक है ना। यानी जो ब्रह्मा रूपी कुम्हार है उसने हमारे हृदय रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, ठीक है ना। उसने हमारे हृदय रूपी घड़े को कच्चा किया था या कीन्हे मतलब बनाया था। ते तुम आनी पकाए, जिसे तुम आकर के पका दिए हो, यानी हे उद्धव ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे हृदय रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, जिसे तुम आकर के पका दिए हो, अर्थात हमारे हृदय के अंदर और भी ढाढ़स जो है पैदा कर दिए हो। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, कान मतलब कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण, सांवरे यानी सांवले कृष्ण जो हैं रंग दिए हैं, यानी जब हमारा कच्चा घड़ा है, ठीक है ना, तो उसमें रंग लगा रहे हैं, यानी श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने हमारे कच्चे घड़े को रंग दिया है और अंग अंग चित्र बनाए, और उस घड़े के सर्वत्र यानी चारों जगह पर, सभी जगहों पर उन्होंने अंग अंग यानी अंग अंग पर चित्र बनाए, यानी अपने लीला रूपी चित्र को दर्शा दिया है। अपनी लीला रूपी यानी अलग अलग लीलाएं जो हैं हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर भर दिया है, क्योंकि घड़ा किसको कहा गया है, हृदय को कहा गया है, यानी हृदय रूपी घड़ा, यानी हमारे हृदय में उन्होंने अपनी अलग अलग बाल लीलाओं का जो है चित्र जो है हमारे हृदय के अंदर उन्होंने बना दिया है, और उसे अच्छे तरीके से हमारे हृदय के अंदर फिट कर दिया है, रंग भर दिया है। और पाते गरे न नैन नेह तय अवधि अटा पर छाए। पाते मतलब पाता है, गरे मतलब गल, जो घड़ा उन्होंने बनाया है, विधाता रूपी कुंभकार ने जो घड़ा बनाया है, ठीक है ना, वो कच्चा है, चूंकि कच्चा है तो वो गल नहीं पा रहा है, उतने पर भी पाते मतलब पाता है, गरे मतलब गल, ना मतलब नहीं गलना, ठीक है ना, गरे मतलब गलना। यानी कि देखो नयन नेह मतलब हमारे नेत्रों से, नेह मतलब प्रेम रूपी, ठीक है ना, यानी हमारे नेत्रों से प्रेम रूपी आंसू बह रहा है, तय मतलब तब भी वो जो हमारा जो हृदय रूपी कच्चा घड़ा है वो गल नहीं पाता है, ठीक है ना, यानी गलता नहीं है, यानी हमारे हृदय के अंदर इतना ज़्यादा जो है प्रेम बसा हुआ है कि इतना ज़्यादा विश्वास है कि एक न एक दिन श्री कृष्ण जरूर आएंगे, इसलिए हमारा हृदय रूपी घड़ा जो है वो हमारे नेत्रों से बहने वाले आंसू से भी, नेह रूपी यानी प्रेम रूपी आंसू से भी वो गलता नहीं है। अवधि अटा पर छाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने अवधि यानी एक समय रूपी, अटा मतलब अटारी, पर छाए यानी हमारे कच्चे घड़े के ऊपर उन्होंने समय रूपी अटारी छा करके गए थे। यानी क्यों समय रूपी अटारी का मतलब क्या है कि वो कह कर गए थे कि भाई इतने दिन में हम आ जाएंगे, 15 दिन में आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी एक उन्होंने एक समय रूपी अटारी जो है, समय रूपी छप्पर जो है, अटा मतलब छप्पर या छत, यानी समय रूपी छप्पर जो है वो हमारे मस्तिष्क को दे करके गए थे, मस्तिष्क के ऊपर छा करके गए थे, या फिर हमें कह करके गए थे कि हम अभी जो है 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए जो वो प्रेम रूपी कच्चा घड़ा है, हृदय रूपी कच्चा घड़ा जो है वो हमारे नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से भी गल नहीं पाया, ठीक है ना। ब्रज करियावा जोगे धन करी सुरत आनी सुलगाए, फूके उसास बिरह प्रजरन संग ध्यान दरस सियराए। देखो यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव तुमने ब्रज करी यानी ब्रज को कर दिया है आवा। आवा मतलब क्या होता है, आवा यानी एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें कुम्हार क्या करता है, अपने कच्चे बर्तनों को पकाता है, ठीक है ना। कच्चे बर्तनों को कुम्हार क्या करता है, उपले की मदद से, ठीक है ना, वो और तमाम ईंधन की मदद से क्या करता है, अपने आवा में कच्चे कच्चे बर्तनों को पकाता है। तो वही गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुमने ब्रज को कर दिया है आवा, यानी ब्रज को तुमने आवा बना दिया है।
और जोग ईंधन करी, और अपनी योग रूपी विद्या को, ठीक है ना, योग विद्या को तुमने ईंधन बना लिया है, और सुरति आनी सुलगाए, और हमारे भगवान श्री कृष्ण की यादों को यानी स्मृति को तुमने आनी मतलब अग्नि को, सुलगाए मतलब सुलगा दिया है, यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण की स्मृति रूपी अग्नि को तुमने उसमें जला दिया है, यानी जो आवा बनाया है उसमें तुमने योग रूपी ईंधन इस्तेमाल किया है, और हमारे भगवान श्री कृष्ण की स्मृति रूपी अग्नि को उसमें सुलगाया है यानी जलाया है। और फूंक उसास बिरह प्रजरन संग ध्यान दरस सियराए। फूंक, फूंक उसास माने दुख भरी लंबी सांसें, ठीक है ना, उसास माने दुख भरी लंबी सांसें, बिरह माने वियोग की, यानी और जो हमारी वियोग की दुख की यानी दुख यानी वियोग के दुख की लंबी सांसें जो हैं उसमें जो है फूंक मार रही हैं, यानी जो तुमने आवा बनाया है उसमें फूंक डाल रही हैं, हमारे वियोग की दुख रूपी लंबी सांसें जो हैं उसमें फूंक मार करके प्रज्वलन माने प्रज्वलित कर रही हैं, जला रही हैं, संग मतलब साथ में, यानी कि आपने क्या किया है कि ब्रज के वासियों को आवा बना लिया है और अपनी योग विद्या को ईंधन का इस्तेमाल किया है और हमारी स्मृति रूपी अग्नि को उसमें जलाया है, और जिसे हमारे वियोग की अग्नि साथ में, ठीक है ना, साथ में हमारी वियोग रूपी अग्नि से जो दुख की लंबी सांसें हैं वो उसमें फूंक मार करके उसे प्रज्वलित कर रही हैं। और ध्यान दरस सियराए, हे उद्धव तुमने हमें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान दिला करके, सियराए मतलब हमें ठंडक महसूस कराया है, शीतलता प्रदान कराया है, सियराए मतलब ठंडक महसूस करना, यानी तुमने हमें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान दरस माने दिला करके सियराए, सियराए मतलब हमें ठंडक प्रदान किया है, ठीक है ना। और भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। और क्या कहती हैं कि हमारा घड़ा चूंकि आपने पका दिया है, और कैसे पकाया है ये 2 लाइनों में बताया ही गया है, ठीक है ना, किसको ईंधन बनाया, किसको क्या किया, इन दोनों लाइनों में बताया गया। और हमारा घड़ा जब पक गया तो उस घड़े में हमने संपूर्ण सकल प्रेम जल, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरे घड़े में मैंने प्रेम रूपी यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी वो घड़े में मैंने जल भरा हुआ है। और छुअन न काहू पाए, जिस जल को कोई भी छुअन माने स्पर्श न मतलब नहीं, काहू पाए मतलब कोई भी व्यक्ति जिस जल को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जल है उसे कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे हृदय में कोई दूसरा स्थान नहीं पा सकता, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। और गोपियां क्या कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु हैं यानी जो श्री कृष्ण हैं वो गए हुए हैं राजकाज मतलब राज्य के कार्य में, ठीक है ना, राज्य के कार्य तय मतलब के लिए, यानी राजकाज के लिए वो गए मतलब गए हुए हैं, यानी राज्य के कार्य के लिए वो मथुरा गए हुए हैं। और नंद नंदन कर लाए, नंद नंदन माने श्री कृष्ण जब भी आएंगे तो कर लाए मतलब अपने हाथों से हमें, कर लाए का मतलब है अपने हाथों से हमें स्पर्श करेंगे, ठीक है ना, कर लाए मतलब अपने हाथों से हमें स्पर्श करेंगे। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो दिखाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, एक तरफ लिखना है उद्धव भली भाई, दूसरी तरफ कर लाए, ठीक है ना, संदर्भ रहेगा पूर्वत यानी पद नंबर 1 वाला सेम टू यहाँ पर लिख लेना। प्रसंग देख लो, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम ब्रज में आकर योग ज्ञान की चर्चा करके हमारे हृदय रूपी घड़े को पकाकर कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को और गहरा कर दिया है। व्याख्या देख लो, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुमने ब्रज आकर बहुत अच्छा किया, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे हृदय रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, उसे तुम आकर के पका दिए। सांवरे कृष्ण हमें पूरी तरह से अपने रंग में रंग दिया है और हमारे अंग अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए हैं। कृष्ण के अचानक चले जाने के कारण हमारी आंखों से स्नेह के आंसू गिरने पर भी हृदय रूपी घड़े गल नहीं पाए, क्योंकि वे हमारे ऊपर समय रूपी अटारी को छा करके गए हैं, अर्थात वो लौट कर आने का वादा करके गए हैं, जिसके कारण हम अभी तक जीवित हैं। हे उद्धव तुमने पूरे ब्रज को आवा कर दिया है एवं योग ज्ञान को ईंधन बना दिया है तथा कृष्ण की स्मृति रूपी आग लगा दिया है, और हमारे दुख की लंबी सांसें फूंक मारकर विरह की ज्वाला जला रही हैं, जिसके साथ हमारे, ठीक है ना, हमारे हृदय रूपी घड़े पूरी तरह से पक गए हैं। हे उद्धव योग ज्ञान की चर्चा करके तुमने कृष्ण का ध्यान कराकर हमें उनका दर्शन कराया है, जिससे हमें अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई है। हमने अपने हृदय रूपी घड़े में कृष्ण के प्रेम रूपी जल को भर लिया है, जिसे कोई भी स्पर्श नहीं कर पाया है, अर्थात हमारे हृदय में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं रह सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण राज्य कार्य से गए हुए हैं और जब वो लौट कर आएंगे तो हमें अपने हाथों से स्पर्श करेंगे। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद गेय पद, रस वियोग श्रृंगार, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद अलंकार, रूपक अनुप्रास, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं लास्ट पद की ओर। तो देखिए मित्रों लास्ट पद क्या है, अखियां हरि दर्शन की भूखी। देखो
यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं उद्धव से, ठीक है ना, क्या कहती हैं कि आँखियाँ यानी हमारी आँखें जो हैं, हमारी नेत्रें जो हैं हरि दर्शन की भूखी, यानी श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, यानी प्यासी हैं, यानी हमारी आँखें जो हैं श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। हमारी आंखें जो हैं श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, यानी उनके दर्शन के लिए लालयित हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी, यानी कैसे रहती मतलब कैसे रहेंगी ये बतियां, यानी आपकी, जैसे उद्धव उन्हें योग की बातें सिखा रही थी, तो गोपियां क्या कहती हैं कि आपकी ये सुनी रूखी मतलब आपकी रूखी ये बतियां, यानी ये आपकी रूखी बातें सुन करके, आपकी रूखी बातें सुन करके ये कैसे रहेंगी, क्योंकि ये रूप रस रांची, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के रूप रूपी यानी रूप रूपी रस को ये रांची मतलब रंगी हुई थी, यानी भगवान के रूप रूपी रंग में ये रंगी हुई हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप में ये क्या है, उनके रूप के प्रेम में डूबी हुई हैं। रूप रस रांची मतलब उनके रूप के प्रेम में यानी रूप के आनंद में डूबी हुई, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ये उनके रूप के आनंद में डूबी हुई हैं, इसलिए ये आपकी रूखी बातों को कैसे सुन करके कैसे रहती मतलब कैसे रहेंगी, ठीक है ना। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब इतनो नहीं झूठी, यानी जब हम भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि को गणत मतलब गिन रही थी, यानी जब हम भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि को गिन रही थी और इकटक मग जोवत, तब ये आंखें जो हैं उनके आने के रास्ते को जो है एकटक देख रही थी, मग माने रास्ते को, जोवत मतलब देख रही थी, इंतजार कर रही थी। तब इतना नहीं झूठी, तब भी ये इतना झूठी मतलब दुखी नहीं हुई, ठीक है ना, तब भी ये इतना दुखी नहीं हुई। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी, और अब यह योग संदेश सुनी मतलब आपके द्वारा दिए जाने वाले योग संदेश को सुन सुन करके ये अति माने अत्यंत, अकुलानी माने आकुल, दुखी मतलब दुखी, ठीक है ना, ये अत्यधिक दुखी और व्याकुल हैं, ठीक है ना, अत्यधिक दुखी और अकुला रही हैं आपके द्वारा दिए गए योग विद्या को सुन सुन करके। बारक वाह मुख आनि दिखावहु दुई पै पिबत पतुखी, दुही पय पिबत पतुखी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, बारक माने एक बार, ठीक है ना, अब तुम अपना ज्ञान बांटना बंद करो, योग विद्या देना बंद करो। बारक मतलब एक बार, वह मुख यानी वही मुख यानी भगवान श्री कृष्ण का चेहरा, आनी मतलब ले ला करके दिखाओ मतलब दिखा दो, यानी इन नेत्रों को एक बार तुम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। दुहि पय पिबत पतुखी, मुख यानी उसी मुख का दर्शन करा दो। दुहि पय पिबत पतुखी, पतुखी माने पत्तों की दुनिया में, पत्तों का दोना, ठीक है ना, आजकल तो फाइबर का दोना चलता है, लेकिन यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि दुहि मतलब दूध को, पय मतलब पीते हैं, पिबत मतलब पीते हैं, दुहि पय मतलब दूहा गया दूध, ठीक है ना, दुहि पय मतलब दूहा गया दूध, यानी कि पत्तों के दोने में वह दूहे गए दूध को अपने मुख से पीते थे, उसी मुख को आप इनका दर्शन करा दीजिए, यानी आप इन नेत्रों को उसी मुख का दर्शन करा दीजिए जिस मुख से भगवान श्री कृष्ण पत्तों की दोने में दूध पिया करते थे। सूर सुकत हठी नाव चलावत ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कत माने कहाँ पर, हठिनाव, हठिनाव मतलब योग विद्या रूपी, यानी देखो योग विद्या रूपी हठ की नाव, ठीक है ना, यानी योग विद्या जो है वो जबरदस्ती सिखा रहे थे, तो हठ करके उनको सिखा रहे थे, ठीक है ना, कि हे उद्धव तुम अपनी योग विद्या रूपी हठ की नाव, कत माने कहाँ पर चला रहे हो, कहाँ पर चला रहे हो, ये सरिता है सूखी, ये तो पूरी नदी ही सूखी हुई है, यानी जिस नदी में तुम योग विद्या रूपी नाव चला रहे हो वो पूरी नदी ही सूखी है, अर्थात ये सरिता है सूखी का मतलब ये नदी ही सूखी है, सरिता माने नदी है, सूखी मतलब सूखी हुई है, अर्थात आपके ज्ञान को यहाँ पर कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, इसलिए आप अपनी योग विद्या रूपी हठ की नाव यहाँ पर मत चलाइए। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है अखियां हरि दर्शन, दूसरी तरफ है सूखी, ठीक है ना। संदर्भ पूर्वक प्रसंग देख लो। इस पद में श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं, श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन देखिए, श्री कृष्ण, इस पद में गोपियां लिख लेना, ठीक है ना, यहाँ पर गोपियां लिख लेना, मैं लिखे देता हूँ, ठीक है ना। गोपियां श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं जिसमें वह पत्तों के दोनों में, पत्तों के दुनिया में दूध दुहकर पिया करते थे। व्याख्या देखो, हे उद्धव, हमारी आंखें कृष्ण के दर्शन के लिए लालयित हैं, इनकी भूख आपके नीरस योग और ज्ञान के उपदेशों को कैसे समझ सकती हैं। जो आंखें श्री कृष्ण के अनुपम स्वरूप के रस में डूबी रहती हैं वे आपके नीरस उपदेशों से कैसे संतुष्ट हो सकती हैं। जब हम कृष्ण के मथुरा से लौटने की
अवधि का एक एक दिन गिन रही थीं, तो हमारी आंखें एकटक उनके आगमन के मार्ग को देख रही थीं। तब भी ये इतनी दुखी नहीं हुई, पर आज आपके इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी आंखें अत्यंत आकुला रही हैं। अब आप इन योग और ज्ञान के संदेशों और उपदेशों को बताना बंद कीजिए तथा बस एक बार हमें हमारे प्राणप्रिय कृष्ण के उस मुंह के दर्शन करा दीजिए जिससे वह पत्तों के दोना में दूध पिया करते थे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने योग रूपी हठ की नाव को कहाँ चला रहे हो? यहाँ तो पूरी नदी ही सूखी है, अर्थात आपका ज्ञान कोई ग्रहण नहीं करेगा। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, छंद गेय, पद रस श्रृंगार, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, ठीक है ना। और यहाँ से आपका चैप्टर भी फिनिश। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग इसकी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएं और लर्न विथ आरपी सर्च करें, वहां पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन करें और फ्री पीडीएफ प्राप्त करें। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।